हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मोस्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। चलते हैं वीडियो पे चलने से पहले जो भाई चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। भाई चलते हैं आज की वीडियो पे। आज की वीडियो परसेंटेज के ऊपर पार्ट 5 है। इससे पहले अगर आपने पहले 4 पार्ट नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके क्लिक करके पहले 4 पार्ट ज़रूर देखें, तभी आपको आगे वाले आने वाले पार्ट हैं वो समझ आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लेवल जो है वो आपका इंक्रीज़ किया है। गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, आज के मेरे जो क्वेश्चन है वो पूर्णांक के ऊपर आधारित हैं। पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्णांक का प्रतिशत जो है वो 40% है। एक विद्यार्थी को 233 अंक प्राप्त होते हैं और वो 17 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा। गाइस मैं आपको यहाँ पर अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि उत्तीर्ण जो होता है वो पास हुआ होता है और अनुत्तीर्ण होता है वो फेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्णांक जो पास होने का एक वो रखा हुआ है वो उसका प्रतिशत है 40% है। ठीक है, तो बोलता है कि उसी परीक्षा में वही परीक्षा है, विद्यार्थी को 233 अंक प्राप्त होते हैं। अब 233 अंक प्राप्त होते हैं और वो 17 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 233 अंक तो लाता है, 40% के बराबर नहीं है वो। ठीक है, पर वो अगर 17 अंक और ले आता तो वो 40% के बराबर होते। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा। कैसे हल करेंगे देखते हैं गाइस। जैसे 40% बराबर है 233 प्लस 17। प्लस 17 क्यों होता है गाइस? 233 प्लस 17, ये 17 क्यों प्लस किया हमने ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे गाइस ये बोलता है 233 अंक प्राप्त किए। अब 233 अंक रखे कितने थे? 40%। अब ये 233 अंक 40% अंक के बराबर होते जब ये उत्तीर्ण होता, बट ये 17 अंकों से फेल हो गया, यानी कि इसको 17 अंक और लाने थे तब ये 40% के बराबर होते। तो हमने 233 प्लस 17 किए तो 240 हो गया, और 40% के बराबर है 240। ठीक है, तो 1% के बराबर होगा 240 बटा 40, क्योंकि बटे के जब इस साइड कोई रकम लाते हैं तो डिवाइड में हो जाती है। ठीक है गाइस, तो 1% की वैल्यू ये कि तो 100% की वैल्यू हमने बतानी है। ठीक है, तो 240 बटा 40 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है गाइस, तो इसको सोल्व करेंगे। 1 0 से 1 0, 4 एकम 4, 6 चौके 24, 6 आ गया, 6 मल्टीप्लाई 100, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 600 अंक। यानी कि गाइस जो उस परीक्षा का पूर्णांक था वो 600 अंक था। ठीक है गाइस, अब दोबारा से इसको देखेंगे। देखो गाइस, बोलता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्णांक का प्रतिशत, यानी कि कोई पास होने का एक टारगेट दिया होता है ना कि भाई इतने अंक आपको लाने हैं। ठीक है, उसी तरह इसने बोला कि उत्तीर्णांक का प्रतिशत जो है 40% रखा है, यानी कि उसने बताया नहीं कि कितना हो टोटल। ठीक है, टोटल में से 40% रखा है। ठीक है, टोटल में से यानी कि 100 में से 40% रखा है। अब ये बोलता है कि एक विद्यार्थी को 233 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर भाई पास हो जाता तब तो ये जो पास था और ये चीज़ मतलब 40% लाने थे इसने, ठीक है, तो बराबर हो जाते 233 और 40। ठीक है, बट ये बोलता है कि वो 17 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। ठीक है, फेल हो गया तो 17 अंक और ले आता तब ये 40% अंक के बराबर होना था, क्योंकि इसको टारगेट रखा था कि भाई तुम 100 में से 40 अंक तो तूने लाने ही, तभी तू पास होगा। ठीक है, तो इसने 17 अंक जो है वो कम लाए। ठीक है, तो 17 अंक कम लाए तो 233 प्लस 17 यानी कि उसको 240 अंक लाने थे, तभी वो 40% अंक के बराबर होता। ठीक है, तो यहीं पर देख लो 40% की वैल्यू 240 आ गई। ठीक है, अब जो आंसर आएगा हमारा 240 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि अभी हमने ये 40 की बताई है, अभी 60% की और बतानी है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो 40% बराबर है 240 की। ठीक है, तो 1% होगा 240 और ये प्रतिशत निकालने के लिए ये 40 नीचे आ गया, क्योंकि साइड
बराबर के साइड जो भी रकम होती है वो बटे के नीचे आती है। ये मैंने आपको जो बेसिक के 5 पार्ट करवाए हैं गाइस उसमें अच्छी तरह से बताया है। तो भाई जिन भाइयों ने मेरी जो पहले से वीडियो हैं वो नहीं देखी हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप सभी वीडियो को वॉच करें, तभी आपको बेसिक जो है आगे अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है गाइस, तो ये 240/40 तो 100% की वैल्यू, ये तो 1% की वैल्यू आ गई। अब 100 की बतानी है हमने, 240/40 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 4 1 4, 6 चौके 24, 6 मल्टीप्लाई 100 तो 600 हमारा आंसर आ गया। देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 312 अंक प्राप्त होते हैं। बोलता है कि एक परीक्षा है उसमें एक विद्यार्थी को 312 अंक प्राप्त होते हैं जो पूर्णांक का 52% है। मतलब जो पूर्णांक है दिया हुआ उसका 52% है। ठीक है, उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 366 अंक प्राप्त हुआ है। यानी कि उसी परीक्षा में एक और विद्यार्थी उसको 366 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए दूसरे विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। सो गाइस, अब हमने बताना है कि दूसरे विद्यार्थी को कितने प्रतिशत, क्योंकि इसने तो बता दिया कि 312 अंक प्राप्त हुए जो कि पूर्णांक का 52% है, ओवरऑल का मतलब 52% है। तो ये 366 अंक जो प्राप्त हुए हैं वो कितने प्रतिशत के बराबर हैं। ठीक है गाइस, अब इसको देखते हैं कैसे। मान लो कि हमने अंक एक साइड लिख दिए, ठीक है, प्रतिशत की वैल्यू हमने एक साइड लिख दी। ठीक है, तो हमारे 312 अंक जो है वो 52% के बराबर है। ठीक है, प्रतिशत। ठीक है, अब 366 अंक किसके प्रतिशत के बराबर है, तो 312 बराबर है 52 के, तो 366 बराबर हो गए 52 और ये बराबर है कि साइड वाली रकम अब बटे में आ जाती है, मतलब डिवाइड में आ जाती है, मल्टीप्लाई बाय ये 360 ये इधर आ गया, क्योंकि 366 बताना ना कितने प्रतिशत हुआ, तो मल्टीप्लाई बाय 366। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, हम 52 6 से चला जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि 5 6 के 30, 300 होता है, 6 दूनी 12। ठीक है, तो 6 से जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 12 का आ गया 2 हासिल 1, तो 5 के 30 और 30 और 1 31, यानी कि 312 6 से चला गया। ठीक है, अब 6 से इसको काटेंगे, 6 कम 6, 6 6 के 36 आ गया और 6 कम 6, यानी कि जो हमारा जो 366 अंक हैं वो कितने प्रतिशत के बराबर हैं, वो है हमारे 61% के बराबर है। गाइज, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें गाइस, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 260 अंक प्राप्त होता है। ये कोई परीक्षा है उसमें एक विद्यार्थी को 260 अंक प्राप्त हुए हैं जो पूर्णांक का 52% है। यानी कि कोई पूर्णांक है जो मतलब 100% की वैल्यू है, उसमें से वो 52% ही हुए हैं। ठीक है, तो दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में यदि 76% यानी कि 76% अंक प्राप्त हुए हैं तो ज्ञात कीजिए दूसरे विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुआ। गाइस, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें वैल्यू दी गई थी और कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए वो पूछा था, बट इसमें पूछा है कि 76% अंक हैं वो किस पूर्णांक के बराबर है। ठीक है, तो करते हैं इसको भी सोल्व। जो पीछे मैंने आपको बताया प्रतिशत एक साइड लिखना है और अंक एक साइड लिखना है। ठीक है, तो 52% बराबर है 260 के बराबर, क्योंकि गाइस इसने बोला यहाँ पे कि एक विद्यार्थी को 260 अंक प्राप्त होते हैं जो पूर्णांक का 52% है, यानी कि जो पूर्णांक के 52% के बराबर है। ठीक है गाइस, और दूसरे विद्यार्थी को इसी परीक्षा में 76 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, अंक नहीं प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो उसको बताना है कि 76% अंक कितने अंक हैं वो। ठीक है, तो जैसे पीछे सॉल्व किया वैसे करेंगे। तो हमने 260 ठीक है बराबर है 52% के। ठीक है, तो 76% किसके बराबर होगा, 76% बराबर है 260 ये आ गया और बटा
ये 52 यहाँ पे आ गया, क्योंकि जब हम इस साइड लाएंगे प्रतिशत बताने के लिए तो गाइस जो हमारा आएगा वो बटे में यानी कि डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 76। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो काटेंगे तो ये जाएगा आपका 5 से 5 दूनी 25, हाँ 5 से चला जाएगा ये। देखो 52 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, जीरो आ गया। ठीक है, हासिल गया 1, हासिल 1 बचा तो 5 पंजो 25 और 1 26 यानी कि 260। बूंजा छिके 260, तो बूंजे कम बूंजा बूंजे छिके 260। अब 76, हाँ अब 76 और 76 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 380 अंक जो हमारा आएगा। ठीक है गाइस, दोबारा से इसको देखेंगे। अब कई भाइयों का सवाल होगा कि भाई प्रतिशत, ये जो प्रतिशत है ये प्रतिशत कहाँ गया। ठीक है गाइस, तो प्रतिशत बताते हैं हम। जैसे यहाँ पे प्रतिशत लगा, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे प्रतिशत, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट हो गया गाइस। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा जो पूर्णांक में आया वो 380 आया। ठीक है, एक मिनट गाइस, हम सोल्व करेंगे इसको दोबारा से। बूंजा एकम बूंजा, बूंजा को हमने 5 से किया था मल्टीप्लाई, सॉरी 5 से, 6 से नहीं किया था, तभी मैं बोल रहा हूँ 380 कैसे आ गया। ठीक है, सॉरी इसके लिए। 5 5 के 30, अब 76 मल्टीप्लाई 5 तो 5 के 30 का 0। ठीक है, हासिल बचा 3, 7 5 35 और 35 और 3 38। ठीक है, अब आया हमारा 300। यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया था। ठीक है गाइस, 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि बूंजा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 260 आया और 5 को 76 से मल्टीप्लाई करके 380 आता है। होपफुली गाइस आपको ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 52% अंक प्राप्त होता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 52% अंक प्राप्त होता है। ठीक है, और उसे उत्तीर्णांक से 48 अंक अधिक मिलते हैं। गाइस ये बोलता है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 52% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक यानी पास होने से 48 अंक एक्स्ट्रा मतलब अधिक मिल जाते हैं। ठीक है, अधिक मतलब 52% चाहिए थे पर वो 48 अंक ज़्यादा ले आता। ठीक है, तो दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त होता है। उसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त होता है और वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। गाइस अब इसको पास होने के लिए अलग अलग इसकी टर्म कंडीशन है। ठीक है, पहले वाले को चाहिए थी 52% पास होने के लिए। ठीक है, तो ये भाई जो है वो 48 अंक अधिक ले आया, यानी 52% से भी 48 अंक अधिक ले आए। अब दूसरे विद्यार्थी को चाहिए थे 35% पास होने के लिए। अब वो क्या हुआ बेचारा, वो 20 अंक कम ले आया, यानी कि 35% पूरे नहीं ले आया, वो 20 अंक कम ले आया। तो ज्ञात कीजिए कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना हुआ, यानी कि कितने अंक की परीक्षा होगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे गाइस, 52% माइनस 48। गाइस जैसे 52% अंक है ना, इसको लाने थे। ठीक है, लाने थे बट वो एक्स्ट्रा लेके आया तो हम इससे 52% से माइनस करेंगे 48 अंक जो हमें ये जो ज़्यादा लेके आया। ठीक है, बराबर है 35% अंक इसको चाहिए थे। ठीक है, बट वो 20 अंक कम ले आया है। तो कम ले आया गाइस, तो प्लस करेंगे तभी 32% हो गए ना। अगर हम 20 अंक और ले आएंगे तभी 32% के बराबर ही हो गए ना। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा थे हमने माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे चाहिए थे तो हमने प्लस कर दिया। ठीक है, आगे प्रतिशत वाली वैल्यू एक साइड लेंगे, 52 का 52 आ गया। ये चीज़ गाइज मैंने आपको जो बेसिक के 5 पार्ट है पहले उसमें अच्छी तरह से सिखाया है कि ये जब वैल्यू दूसरी साइड जाती है तो सिंबल जो है हमारा चेंज होता है, माइनस प्लस में होता है, प्लस माइनस में हो जाता है, ऐसे सब कुछ करवाया गाइज। सो
जिन भाइयों ने, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन भाइयों ने पहले 5 पार्ट नहीं देखे हैं उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए ज़रूर देखें, और तभी आप आगे आपके काम आएगा वो, और अच्छी तरह से समझ पाओगे। ठीक है, तो 52%, अब 35 जो है वो प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, -35% बराबर है 20, प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। ठीक है, अब ये माइनस में है, -48 है तो इस साइड आएगा तो +48 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 52 - 35 तो 17% ये आ गया। 17% बराबर है 20 + 48 68, यानी कि ये बोल रहा है कि 17% बराबर है 68% के। तो 100% बराबर किसके होगा? 68 का 68 लिख लिया और बटे में 17 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 17 कम 17, 17 चौके 68। ठीक है, तो 4 × 100 बराबर हमारा आंसर आ गया 400। गाइस जो पूर्णांक था वो था 400। होपफुली गाइस ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। गाइस ये परीक्षा के हिसाब से ये जो परीक्षा में आते हैं क्वेश्चन वो ऐसे ऐसे आते हैं, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपका बनता है एग्ज़ाम में। चलते हैं गाइस नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त होता है, यानी कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 125 अंक अधिक मिलते हैं। यानी गाइस जो 60% लाया है वो मतलब एक कोई वैल्यू रखी होगी कि इतने अंक लाने भाई, तो उत्तीर्णांक के लिए। ठीक है, तो ये 125 अंक अधिक ले आया। ठीक है, दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त होते हैं, यानी कि सेम वही परीक्षा है उसमें 45% अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, और उसे उत्तीर्णांक से 50% अंक अधिक मिलते हैं। अब ये भी भाई अधिक ले आया, चाहिए थे इसको 45 और 50 अधिक ले आया। दूसरे भाई को चाहिए 60% और 125 अंक अधिक ले आया। ठीक है, तो चलो इसको भी सोल्व करेंगे। तो ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, यानी टोटल परीक्षा कितने अंकों की थी। ठीक है, वो देखेंगे हम। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। 60% माइनस 125। गाइज दोबारा से बताऊंगा मैं इसको माइनस क्यों किया हमने। ठीक है, तो भाई 60% अंक है। ठीक है, प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 125 अंक अधिक मिलते हैं, यानी कि पास होने के लिए उसे 60% अंक चाहिए थे, यानी कि वो 60% से भी 125 अंक अधिक ले आया। तो हम माइनस करेंगे 60% से, क्योंकि अगर माइनस 125 करेंगे तभी 60% हो गए ना। ठीक है, नहीं तो 60 से ज़्यादा नहीं हो जाएंगे अगर 125 से इधर रहने देंगे प्लस में तो। ठीक है, बराबर है 45% माइनस 50। तो 45% अंक चाहिए थे भाई को, तो ये ले आया 50 अंक अधिक। तो 50 भी माइनस कर लेंगे तभी 45% जो है वो हमारा बराबर आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 60% गाइज ये प्रतिशत है। ठीक है, 60% माइनस ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा 45। ठीक है, बराबर है ये -50 है। ठीक है, और ये इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा +125। ठीक है, सोल्व करते हैं। 60 में से 45 के तो 15%। ठीक है, अब -50 + 125 तो प्लस माइनस माइनस होते हैं और 75 आ गया। और 75 जो आया वो प्लस में आया। प्लस में क्यों आया? क्योंकि ये बड़ी रकम के साथ जो है वो सिंबल जो है वो प्लस का है। ठीक है, तो 15% बराबर है 75% के। तो 100% बराबर किसके होगा? 75/15 × 100। ठीक है गाइस, तो इसको आगे और सोल्व करेंगे। 15 × 15, 15 × 5 = 75, 5 आ गया। ठीक है, तो 5 × 100 यानी कि 500 अंक जो है वो पूर्णांक इसका परीक्षा का था। गाइस दोबारा से देखेंगे। बोलता है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 125 अंक अधिक मिलते हैं। भाई इसको 60% अंक की सीधी सीधी बात है कि चाहिए थे। ठीक है, बट ये जो है वो 125 अधिक ले आया 60% के अंक से, यानी कि मान लो कि 60 ही अंक चाहिए थे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा 125 ले आया। ठीक है, और दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 45% अंक चाहिए थे, यानी 45% अंक चाहिए थे। ठीक है,
यानी कि 100 में से 45 ऐसे मान लो, ठीक है। तो 45% अंक चाहिए थे, तो उसे उत्तरांक से वो 50 अंक जो है वो अधिक मिलते हैं, 50 अंक अधिक ले आता है, ठीक है। तो ज्ञात करना है हमें कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, यानी कि वो परीक्षा कितने नंबर की थी, ठीक है। टोटल सोल्व करेंगे तो 60% माइनस 125, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ले आया, ज़्यादा ले आया तो 60% से ज़्यादा ले आया तो माइनस करेंगे 60% में, ठीक है। अब ये 45% है, इसमें माइनस करेंगे 50, क्योंकि 50 ज़्यादा ले आया है, ठीक है। तो प्रतिशत वाली इस रकम एक साइड रखेंगे, 60% माइनस 45%, ठीक है, बराबर है -50 प्लस 125, ठीक है। तो आगे सोल्व करेंगे तो 15% बराबर है 75 के, 15% बराबर है 75 के, तो 100% बराबर होगा 75/15, 15 एकम 15, 15 पंजे 75 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 500। होपफुली गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि जिन भाई का मैथ जो है वो बिल्कुल वीक है वो मेरे चैनल के माध्यम से अपना मैथ जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर सकें। गाइज ये चीज़ मैं आपको शर्त लगा के मेरे से पूछ लो कि ये चीज़ आपको कोचिंग, किसी भी कोचिंग संस्थान में ये चीज़ नहीं सिखाई जाती है। कोचिंग में आप जाते हो तो उनको ये मतलब वो ये मान के चलते हैं कि आपको ये चीज़ पहले से पता है, ठीक है गाइस। तो इस चैनल के भाई, जिस भाई की इस चैनल के ज़रिए कोई मदद हो रही है तो भाई मेरी भी मदद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाइयों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।